बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए। इसमें होता ये है कि बहुत से लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट जब हमें फॉरवर्ड करते हैं या लेके आते हैं हमारे पास, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है। अलबत्ता उन्होंने किसी से पैसे लेके रख देते हैं उसी दिन, ठीक है। यानी वीज़ा अप्लाई करने से कुछ दिन पहले वो उसके अंदर जो है ना वो अच्छी अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं, 10 लाख 20 लाख 15 लाख। तो इसको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना नहीं कहते। हाँ, इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस, इसको ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आपका ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, क्योंकि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करनी होती है, साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी प्रोवाइड करना होता है। और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि वो आया आपकी इनकम जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो आपने वहाँ पर बताया हुआ है उसी के मुताबिक आपकी इनकम हर महीने में आ रही है या नहीं आ रही है। यानी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को शो करने का या उनको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देने का मतलब यही है कि 6 मंथ तक प्रॉपरली आपकी जो इनकम आपने शो की हुई है सेम अमाउंट उधर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये आपने बताना होता है, इसको प्रूफ करना होता है आपने। अब हम बताएं, अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि 3 तरह की बैंक स्टेटमेंट होती है, वो तकरीबन कैसे मेंटेन होती है। यानी वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, यानी सैलरीड पर्सन, उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। दूसरे वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। और तीसरे वो लोग जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं वो। तो इन सब की जो है ना बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगा, उसी हिसाब से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है, जॉब वाले बंदे हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। अच्छा, जो सैलरीड पर्सन है उनकी हर महीने की ज़ाहिर सैलरी सेम अमाउंट में आ रही होती है। सालाना इंक्रीमेंट लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज़ उनकी सैलरी तकरीबन सेम ही होती है। लेट्स से कि एक बंदे की जो है ना वो जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी जो है ना वो 3 लाख रुपये है। अब हर महीने के अंदर 3 लाख रुपया उसकी यकम से लेके 5 के अंदर उसकी सैलरी के तौर के ऊपर उसके अकाउंट के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। उसी में से वो अपने घर के एक्सपेंसेस को शो करेगा, ठीक है, उनको यानी मेंटेन करेगा। 3 लाख रुपये किसी की सैलरी है। अब 3 लाख रुपया हर महीने की यकम तारीख को आ रही है। जनवरी के अंदर जो है ना 3 लाख आए, फरवरी के अंदर 3 लाख आए, इसी तरह मार्च के अंदर 3 लाख आए, तो जून तक जो है ना हर महीने 3 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है। इसमें से अब उसने घर के एक्सपेंसेस भी करने हैं। एक्सपेंसेस ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस कोशिश करें कि मोबाइल ऐप से कर लें, अपना ATM कार्ड मैक्सिमम वो यूज़ करें। आपने पेट्रोल डलवाया, ग्रॉसरी ली, आपने यूटिलिटी बिल पे किया आपने, तो इस तरीके से ये एक्सपेंसेस आपके घर के शो होने चाहिए उसमें। और कोशिश करें कि 50 to 60% अपनी सैलरी का 50 to 60% अपने एक्सपेंसेस में शो करें आप। अगर एक बंदे की सैलरी जो है वो 3 लाख रुपए है, अगर वो सारी की सारी सैलरी उसके एक्सपेंसेस में खर्च हो जाती है, एक्सपेंस हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास सैलरी कुछ भी नहीं बची है, तो वो घूमने फिरने के काबिल नहीं है, वो अपने लिए एक्टिविटीज़ के लिए अहल नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, क्योंकि उसके घर के जो एक्सपेंसेस हैं वही इतने ज़्यादा हैं कि उसको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनके करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि आपका अपने सैलरी का 50 to 60% जो है ना वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए। बकाया 40% से 45% 50% तक भी आपका सेविंग शो होनी चाहिए। 3 लाख रुपये आपकी सैलरी है और आपने 60% आपने इसको एक्सपेंसेस में शो कर लिया, तो ये तकरीबन बन जाता है 60% 1,80,000 रुपया। तो आपकी सैलरी में से 1,80,000 रुपया गया, तो पीछे आपके पास सेविंग हर महीने कितनी बची, 1,20,000 रुपया। अब 1,20,000 रुपये हर महीने आपकी सेविंग शो होनी चाहिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपने प्लस माइनस थोड़ा सा करने हैं। यानी ऐसे समझें कि 1,80,000 रुपये एक्सपेंस है, वो आपका 1,70 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 1,90 भी हो सकता है, 2 तक भी हो सकते हैं। तो तकरीबन आपका जो एवरेज चलना चाहिए ना वो एवरेज इसी हिसाब से चलना चाहिए, तकरीबन 50 to 60 के दरमियान में, ठीक है। अब आपको जब हर महीने 1,20,000 रुपया सेविंग हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि 7,20,000 रुपये आपने 6 महीनों में सेव कर लिए और आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी था। तो
ओपनिंग बैलेंस आपके पास लेट्स से के 1 मिलियन था, ठीक है। जब आपने यानी यकम जनवरी से आपने शो किया तो यकम जनवरी को आपके अकाउंट में पैसे कितने शो हो रहे थे? 10 लाख रुपया। 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपये शो हो रहा था और 7,20,000 रुपये ये 6 महीनों में ये सेव हो गया आपके पास। तो ये अब आपकी टोटल बन गई 17,20,000 रुपये। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपने स्टार्ट में इनकम बाद लोग जो है ना वो मेंटेन करने से कुछ दिन पहले रखते हैं, तो वो आपने अगर यकम तारीख को से लेके यकम जनवरी वाली बीच में फिगर आ रहा है उसी तारीख को आपने ओपनिंग बैलेंस वाले पैसे नहीं डलवाने हैं, आपने उससे 2-3 दिन पहले डलवाने हैं। मेरे पास एक केस आया था यूके के लिए, उसको हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप इसको भी फिलहाल ना करें, आप कुछ दिन बाद इसको करें। केस आया था यूके के हवाले से, रिफ्यूज़ल केस था। तो उन भाई साहब ने क्या किया कि उनको मेंटेन तो किसी ने करने का तरीका बता दिया। क्या किया कि उसकी जो स्टार्टिंग जो थी ना यानी यकम जनवरी, उसी डेट को उन्होंने पैसे रखवाए और उसी डेट की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली, ठीक है। यानी उसको बीच में सामने ले आए। यानी यकम तारीख को अगर उन्होंने यकम जनवरी को उन्होंने डलवाए थे पैसे और यकम जनवरी वाली फिगर बीच में आ रही थी कि उस तारीख को उनके 10 लाख रुपये डला हुआ था और बीच में जो है ना जो उनका ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा था वो 47,000 रुपया था, ठीक है। यानी पीछे वाला फिगर जो था वो उससे नज़र आ रहा है 47,000 रुपया और एक की 10 लाख की डला तो 10,47,000 रुपये ये शो हो गया। तो ज़ाहिर है फिर ये तो वीज़ा ऑफिसर समझ जाएगा कि ये आपने जो है ना वो एक फॉल्स किस्म की बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किया है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा टेक्निकली ख्याल करना पड़ेगा कि आपने अगर यकम तारीख से बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है तो आपने जो है ना वो पिछले महीने की 2-3 दिन पहले आपने उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा रखवाने तो पहले से रखवा लें, वो भी शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी सिर्फ सैलरी शो होनी चाहिए, आपके और एक्सपेंसेस शो होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आनी चाहिए। कोई एक आध आ जाए, किसी ने आपको कोई कर्जा दे दिया या आपने किसी से लोन ले लिया तो वो चले मेंशन कर दें, लेकिन इसके अलावा वैसे वो आनी नहीं चाहिए। तो कम से कम इन 6 महीनों के अंदर जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है जी।